Let's learn about salts today. More about salts. Here is the family of salts. So we know that salt, how it is produced. In previous section we had studied that salt is produced when acid reacts with base. Okay, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, हमें सॉल्ट मिलता है एंड वाटर मिलते हैं. ओके, आपने पढ़ा था एसिड और बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. व्हेन एसिड प्लस बेस वी गेट सॉल्ट प्लस H2O वाटर. ये एक जनरल फार्मूला है. अब है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एक्टिविटी है ये करना आपको. राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो. जितने भी सॉल्ट्स के नाम यहाँ दिए हैं इसको आप लिखोगे, इसके केमिकल फार्मूला लिखोगे. जैसे पोटाशियम सल्फेट है तो पोटाशियम के लिए क्या होता है K, सल्फेट के लिए क्या होता है SO4. तो क्या होगा, इसका वैलेंसी कितना होता है 1. एक मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे, आप पहले भी किए हो. K का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का SO4 होता है और ये 2 होता है. आपस में ट्रांसफ़र एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा K2SO4. इन दिस वे आप सभी का लिखोगे. ओके, फार्मूला. नेक्स्ट इज दैट आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसिड और कौन से बेस से अबव सॉल्ट ऑब्टेन हुआ होगा. अब मान लो यहाँ पोटाशियम सल्फेट है फर्स्ट सॉल्ट, तो यहाँ पर कौन सी एसिड यूज़ हुई होगी, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फेट है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. और बेस कौन सा होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा. ओके, KOH होगा और यहाँ पर H2SO4 होगा. इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके इसको बनाना है कि हाँ इससे ये बने होंगे. सिमिलरली सोडियम सल्फेट है तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH होगा, H2SO4 होगा, बेस और एसिड. इन दिस वे यू विल आइडेंटिफाई देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर इज सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स. ओके, अगर किसी का रेडिकल्स नेगेटिव या पॉजिटिव सेम है तो वो उसी फैमिली का कहा जाता है. आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, वो एक फैमिली का माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल NaCl में देखो एंड Na2SO4 में देखो, तो इसके पॉजिटिव रेडिकल्स यहाँ भी Na है और यहाँ भी Na है, तो ये दोनों सॉल्ट जो है वो सोडियम फैमिली से है. ओके, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट. सिमिलरली NaCl है यहाँ और KCl है. तो अब यहाँ के नेगेटिव रेडिकल्स दोनों के क्लोराइड्स हैं, तो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स. हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन द एक्टिविटी. तो अब इस एक्टिविटी में आप कितने फैमिली को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये आप लिखोगे. यू कैन सी हियर SO4 then SO4 sulfate, then again sulfate. So all these salt belong to the sulfate family. Okay, then here is chloride is here, and again here is ammonium chloride, so these belong to chloride family. Then here is sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate, then they belong to sodium family. और भी कार्बोनेट है कहीं तो ये आप देखोगे, नहीं है तो फिर नहीं. तो इन दिस वे आप उसके फैमिली को पता कर लोगे. ओके, नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट. ये तो आप कर नहीं सकते हो, लीव इट. द सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब जब सॉल्ट बनते हैं एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट मिलता है. अब एसिड वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. मान लो कि अगर एसिड वीक है तो सॉल्ट जो बनेगा हमारा 3 तरह का सॉल्ट बनता है. पहला होता है न्यूट्रल कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करे. ओके, या वीक एसिड के साथ वीक बेस रिएक्ट करे, तो ऐसे में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा. अब अगर मान लो कि वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो सॉल्ट मेरा बेसिक सॉल्ट होगा. अब अगर इसी का रिवर्स हो जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर है तो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनेगा.
एसिडिक सॉल्ट हमें मिलेगा। तो ये हम पीएच पेपर से इंडिकेटर से पता करते हैं। अगर वैल्यू 7 आए, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कि जो पोटेंशियल हाइड्रोजन आयंस का कितना है, कितना स्ट्रेंथ है, तो 7 है। न्यूट्रल का 7 होगा। बेसिक का क्या होगा? मोर देन 7 होगा। ओके, 7 से ज़्यादा होगा। और एसिडिक का क्या होगा? लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। इन दिस वे। इसके बाद है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच ऑफ 7। इसी बात को यहाँ कहा गया है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक acid are basic in nature with pH value more than 7. Now is chemicals from common salt. Here you will see that by now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. पता है आपको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl विथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH है और HCl है, क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो नमक हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, और इसे हम टेबल सॉल्ट या एडिबल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कमर्शियल नेम इसका कॉमन सॉल्ट है। ओके, तो दिस इज़ द, और केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज़ द सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं और सोडियम क्लोराइड जो है इन्हीं से हम सेपरेट करते हैं उसके पीएच वैल्यू को देख करके। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. Beds of rock salts were formed when sea of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coals. तो रॉक की तरह भी सॉल्ट मिलते हैं, बहुत सारे, कई सालों पहले, है ना, जब सीज जो ड्राई अप हो गया, सूख गया, तो उसमें सॉल्ट्स फॉर्म हो गए एज अ बेड रॉक के तरह पे, बेड रॉक के जैसे, और उसे हम माइन करके निकालते हैं और वो कलर जो है ब्राउनिश होता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। महात्मा गांधी का जो डांडी मार्च था, ये नमक सत्याग्रह सॉल्ट को लेकर के था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट पर टैक्स लगाने जा रही थी और महात्मा गांधी ये चीज़ नहीं चाहते थे कि नमक पर टैक्स लगाया जाए। अगर आज नमक पर टैक्स लगा होता तो नमक का दाम बहुत ज़्यादा होता और गरीब आदमी जो है, गरीब इंसान नमक रोटी भी नहीं खा सकते थे। सो ये जो है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज डांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फ्रीडम के टाइम में सोडियम क्लोराइड भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल था, जिसके नाम पे, जिसके लिए एक आंदोलन चला जिसे हम डांडी मार्च कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि डांडी मार्च कब हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, विच सॉल्ट, किस सॉल्ट से रिलेटेड है, तो आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड। अब कॉमन सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये जो है ये रॉ मटेरियल्स है केमिकल के लिए। रॉ मटेरियल आप समझते हो जिससे हम दूसरे मटेरियल्स को बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल्स का, जैसे लोहा, आयरन रॉ मटेरियल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ सेटअप करते हैं और बहुत सारे टूल्स बनाते हैं उससे। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल्स फॉर अदर केमिकल्स। दूसरे केमिकल्स के लिए कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल्स है। कैसे? आप देखोगे कि कॉमन सॉल्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड is an important raw material for a variety of materials of daily uses such as sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। बेकिंग सोडा जो हम किचन में घर में यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, ये सारे चीज़ जो है कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। लेट अस सी हाउ सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे कैसे ये होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH। अब यहाँ पर देखोगे, इसे हम, यहाँ आप रिएक्शन देखोगे NaCl एक्वस
प्लस H2O। वाटर में हम नमक को अगर मिला दिए और मिलाने के बाद जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम करंट पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा, NaCl ब्रेक, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na